कल हमने एक बात बताई थी कि सबको सफेद रुमाल लाना है। कौन कौन ले आया है? चलो, टीवी के भी सभी, हमारे आस्था चैनल के सभी भक्तों से भी निवेदन है कि अपने अपने सफेद रुमाल निकाल लो। जी, मैं एक अकेला इस रुमाल को इस्तेमाल नहीं करूंगा, बाकी सब लोगों को करना है। निकाल लो जी अपने अपने सफेद रुमाल। और म्यूजिक को थोड़ा लाइट कर देना कन्हैया भैया, और बहुत शांति से रहना है। देखिए, कोई आवाज नहीं भाई साहब, कोई आवाज नहीं, शांति एकदम। अब आपको ये रुमाल अपनी आंखों पे बांधना है। चलो जी, फटाफट फटाफट अपनी आंखों पे बांध लो रुमाल। शांति, जितनी शांति रहेगी उतनी जल्दी आपको आनंद आएगा। शांति, बिल्कुल शांति, कोई आवाज नहीं। चाची, बुआ, मौसी, ताई, थोड़ी शांति। हाँ जी, आंखों पे अपने बांध लो, ठीक है? या जिसके पास रुमाल ना हो अपनी आंखें बंद कर लो, खोलना मत। बेईमानी करोगे तो घाटा आपका होगा, मेरा नहीं। हाँ जी, अब अपनी बंद आंखों से मेरे साथ ओम का उच्चारण करिए। जब पहली बार आपने अपने बेटे को, मम्मी को, वैष्णो देवी को या खाटू को देखा था, अब आप सोचो, ये इसको पावर ऑफ इमेजिनेशन बोलते हैं। आपको पता है, जितने साधु संत हुए, ये बड़े बड़ी गुफाओं में जा कर के अपनी आंखें बंद करके जिस क्रिया को करते थे, आज हम वो क्रिया करने वाले हैं। और इस क्रिया से अब हम चलते हैं खाटू नगरिया। अब आप फील करो कि आप खाटू में पहुंच रहे हैं। रिंगस के उस फ्लाईओवर के नीचे बाबा श्याम का निशान आपने उठा लिया। जैसे पिक्चर देखते हो ना, वैसे फील करो अपनी आंखों से कि आप निशान उठा रहे हो और हंसते गाते आप झूमते हुए खाटू जा रहे हो। रास्ते में पूरे भक्त दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे आप मेरे बाबा श्याम के दरवाजे पर पहुंच गए और वहां पर सारे बैरिकेड अपने आप हटा रहे जा रहे हैं। कोई बंदिश नहीं है। धीरे धीरे आप मेरे बाबा के सामने पहुंच गए और ऐसा चमत्कार होता है कि सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब आप मेरे बाबा को देख रहे हो। जो जो खाटू गए हैं उनको ये फील होगा कि वो अब मेरे बाबा के पास हैं। बाबा अब एक बालक का रूप लेकर के मंदिर से बाहर आ रहे हैं। आप, बड़ा ही सुंदर मुखड़ा है मेरे बाबा का। बच्चे का स्वरूप लिए मेरे बाबा 11 वर्ष के बच्चे दिख रहे हैं। आपने उन्हें एक आसन पर बैठा दिया है और प्रार्थना की, हे मां गंगा, आप मेरे बाबा के अभिषेक के लिए एक जल लाओ। और आकाश से गंगा जल का पात्र आपके हाथ में आ रहा है। उस पात्र को आप लेकर के मेरे बाबा श्याम का अभिषेक कर रहे हो अपने हाथों से। अब आपने दूध से उनका अभिषेक किया, पुनः दही से उनके गालों को दही लगाई, पूरे शरीर पर उनके दही से अभिषेक किया। इसके बाद
फिर पुनः जल से अभिषेक किया। मेरे बाबा बाल स्वरूप में हैं, एक छोटे से बालक हैं। उन्हें आपने वस्त्र आभूषण पहनाए, करोड़ों का एक हार आप अपने हाथ से पहना रहे हो, और इसके साथ साथ आपने बाबा को तिलक लगाया है, उनके गालों पर तिलक लगाया है, उन्हें माखन और मिश्री का भोग आप दे रहे हो। अब मेरे बाबा मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अब उनसे अपने मन की व्यथा कहो कि हे बाबा, मैं तेरे धाम पर आया हूं, मैं ये परेशानी आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं मेरे नाथ। इस समस्या का आप मुझे हल बताओ और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो। अब बाबा ने हाथ उठा करके आपको आशीर्वाद दिया और मेरे बाबा अदृश्य हो गए। बोल श्याम प्यारे की जय हो। ये क्रिया, अब आप पट्टी हटा लीजिए अपनी आंखों से। अब ईमानदारी से बताना कि कौन कौन खाटू पहुंचा है, हाथ उठाना। कौन कौन ईमानदारी से खाटू पहुंच गया, बाबा के दर्शन हुए। अब ये क्रिया रोज 10 मिनट करनी है। कितने मिनट? 10 मिनट। यदि इसको बोलते हैं स्मरण भक्ति। देखो, आज मैं आपको माध्यम आस्था का भी लिया है, आस्था भी इसका कवरेज की है। ये कोई गुरु नहीं सिखाएगा आपको, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो हमारे ऋषि महर्षि पहाड़ों में बैठ करके तपस्या करते थे। वो आंखें बंद करके क्या करते थे? कोई जप थोड़ी करते थे। समाधि में वो भगवान का अभिषेक करते थे। इसको बोलते हैं मानसिक पूजा। क्या बोलते हैं? मानसिक पूजा। देखो, जब किसी को लाल पैदा हुआ है ना, तो हम अपने बच्चे को जब पहली बार देखते हैं, उसका चेहरा याद है किसी को? होगा ना याद। आज चाहे वो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उसका वो बाल रूप अपनी माँ को हमेशा याद रहता है। कोई वैष्णो देवी गया है यहाँ पे? अभी आप आंखें बंद करके वैसे ही वैष्णो देवी भी जा सकते हो, है कि नहीं? होता यह है कि ये जो हमारे नेत्र है ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जब ये बंद हो जाते हैं जी, तो हमारा मन जो है ना, वो कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए मंत्र को, पूजा को, पाठ को आंखें बंद करके करने से हमारा मन स्थायी होता है और हमारी अविचल भक्ति मेरे बाबा में मिल जाती है। और इस क्रिया को करने के बाद आपकी जो समस्या है मेरे बाबा को बताना और ताली से 15 मिनट तक कीर्तन करना। मान लो 15-20 मिनट आपने आंख बंद करके बाबा का अभिषेक किया, उसके बाद आपने बाबा का कीर्तन किया। अब आप मांगो आपको क्या परेशानी है। अगर 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर आपकी सारी समस्या न खत्म हो जाए तो मेरा नाम बदल लेना, लेकिन करना आपको दिल से पड़ेगा। बोल खाटू नरेश की जय हो। बोले सोनीपत धाम की जय हो। ये एक ऐसी विद्या है जी जो कभी फेल नहीं हो सकती। लेकिन इसमें आज मैंने आपको रुमाल इसीलिए मंगाया ताकि मैं उस भाव तक आपको ले जा सकूं, क्योंकि जब तक आपके भाव मेरे बाबा से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारी भक्ति अधूरी रहेगी, अधूरी रहेगी। और हमें अपनी भक्ति को यदि पूरा करना हो अगर हमें अपनी भक्ति को पूरा करना हो तो हमें बाबा की शरण ग्रहण करनी होगी और बाबा से हमेशा अपनी ये अरदास करनी होगी कि बाबा, जिसको शादी नहीं हो रही है, आज किसी एक भक्त का फोन आया, सुबह मैंने फोन उठा लिया, उसने कहा गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं?
कल एक ने कहा कि जी मुझे बच्चे नहीं हैं, मैं दुखी हूं। एक ने कहा जी मेरे तबीयत ठीक नहीं रहती। एक ने कहा कि जी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। किसी ने कहा कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती। किसी ने कहा कि हम व्यापार में सक्सेसफुल नहीं है जी। अब इन सारे समाधानों का समाधान केवल मेरे बाबा की भक्ति है, जो आज मैंने आप सभी को सिखाई है। अगर ये अच्छी लगी हो तो एक बार, तो कल से आप करोगे ना पक्का? आप ये करके देखना, मेरे बाबा की मेहर आपके घर पे होगी और कोई आलसी राम हमारे घर पैदा नहीं होगा। बोल श्याम प्यारे की।